हेलो जय हिंद दोस्तों, आज बात करने वाले हैं भारत का इतिहास के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एसएससी जीडी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में रहेंगे, रैपिड फायर रहेंगे, रिवीजन क्लास आप मान सकते हैं इसको। क्वेश्चन बहुत फास्ट रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता हमें घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटडा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम सैनी 1921। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल की से परिचित हैं। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921, दयाराम सैनी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं दयाराम सैनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति को मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिली है? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकृत किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान। सिंध सभ्यता में बहुत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? गाय। स्वतंत्रों भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाकालीन वस्तु किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। जिस हड़प्पाकालीन स्थल से युग्म सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टियल काल। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि जिसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। कृष्ण भक्ति का प्रथम
और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्रु। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएं हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ज्ञान वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को 3 वेद त्रिवेत्री कहा जाता है और अथर्ववेद इसमें नहीं है, अलग है। अब बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का कार्यकाल कितना माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का कालकाल कितना माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक उपाध्यायों को किस नाम से जानते हैं? श्रमण। वैदिक गति का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या है 4। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्य में जैसे किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद। ऋग्वेदी आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या जाता है? सामवेद को। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन एक तरफ प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। चावर्क दर्शन के चावर्क। योग के पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बदरायण और वैशेषिकी के कणाद। आई होप को ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ यार चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तो लगी रही होगी। रैपिड फायर है, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी, देख के जरूर जाइएगा। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। अर्थव का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। आस्तो माँ सदगमन गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। आर्य शब्द में भारत बाहर से आया और सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लगाया गया था? परुसली। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वप्रथम बड़ी नदी है सिंधु। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? कड़ो उपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ पर निर्धारित किया गया है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उचित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र
देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचलित किया है गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तक हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का मुक्ता प्रमुख था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगण्य बद्ध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय को। गाय को अगण्य माना गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध का सूचक है? कुबा क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अशांत ग्रंथ रूप में रचित है? यजुर्वेद। संस्कारों की कुल संख्या है 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म व जैन धर्म। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो देर मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। वह आध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में ज्ञात है। जातक। इसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित बातें लिखी गई हैं जातक पुस्तक में। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में आया वो क्वेश्चन है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकाश्यप। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई? राजगृह। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। मिली दनपंडो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म के बोधितत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? पदपाड़ी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों की विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। जीवन के बौद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी बौद्ध धर्म के गर्भ में आने का प्रतीक। हाथी बौद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलकुनम में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को। बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिष्करण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक।
महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का मूल नाम वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैनों के कितने तीर्थकर हुए? 24। महावीर 24 नंबर के तीर्थकर थे। पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालक कौन है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलबुद्धू। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वें महाव्रत के रूप में कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चालुक्यों सोलंकियों ने। शायबाद सिद्धांत है जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। अनेकतावाद किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक किससे संबंधित और किस लिए की जाती है? बाहुबली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकल्प किस भाषा लिपि में है? प्राकृत व अर्धमगधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? केवल वासुदेव से। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंदू यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? सतवंतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईस्वी में, ईसवा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोपण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छविक द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या जाता है? भोजक। गृहपति का क्या अर्थ है? धनी व्यक्ति। जैन संगतियों के बारे में बात करेंगे, प्रथम और द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र और स्थूलबुद्धू अध्यक्ष थे। दूसरी 512 ईस्वी वल्लभी देव की क्षमा श्रमण। अब बौद्ध संगतियों के बारे में बात करेंगे। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। प्रथम 484 ईसा पूर्व अजातशत्रु राजगृह महाकश्यप। द्वितीय 383 ईसा पूर्व कालाशोक वैशाली सर्वकामी। तीसरी 351 ईसा पूर्व अशोक पाटलिपुत्र मंगोलीपुत्र। चतुर्थ प्रथम सदी ईसा पूर्व कनिष्क कुंडलवन वसुमित्र।
अब बात करेंगे महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मगध, राजगृह या राजगीर, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी, बज्र की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, चेंदी की शक्तिमती, मल्ल की कुशीनगर एवं पावा, अशोक की पोतान, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की आइच्यु के काम्पेल्य, मत्स्य की विराटनगर जयपुर, अवंती की उज्जैनिका एवं महिष्मती, गंधार की तक्षशिला एवं पुष्कलावती, सुरसेन की मथुरा, कंबोज की राजपुर। ये स्थान दिए गए हैं कि मतलब कौन सा शहर कहाँ पे है, वो आप देख लेना बाद में। अगर आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। आपको देखना है तो आप वीडियो पॉज करके ये चीज़ देख सकते हैं। अब बात करेंगे मौर्य काल की। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखादत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रदर्शित था? अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक मान ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चाणक्य ने। सांची किस काल का मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसे उसने बहुत प्रभावित किया? करुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के लिए किस प्राकृत का उपयोग किया है? मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला। मेगास्त्री ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक विकास। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्ता बना है लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीविकों के लिए। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेखक है चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य है और ये किसके समकालीन है? ये बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन किया? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सार्वजनिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, राजदूत था सेल्यूकस निकोटस का। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया है? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंदीबाग प्राचीन स्थल है पाटलिपुत्र का। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रियदर्शी की उपलब्धि का। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज? जिम प्रिंसेस। अठारह सौ ईस्वी में इसने अशोकों को शिलालेखों को पढ़ा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट का? भ्रभु स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सार्वजनिक प्रसिद्ध स्थान? तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट? भद्रदत्त। उत्तराखंड में अशोक का एकमात्र शिलालेख? कलासी में। सांची का स्तूप किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक ने बनवाया। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य।
कलिंग युद्ध की विजय चिता तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में मिलता है, शिलालेख 13 में। कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 13 में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसने कहा? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुरूर पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसने भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया उपगुप्त के संरक्षण में। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है 2 एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को, अपने बेटे और बेटी को। अशोक के मनसेरा पाकिस्तान एवं शहबाजीगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? खरोष्टी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर कौन गद्दी पे बैठा और शुंगु वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंगु। कल्लव वंश का संस्थापक वसुदेव। सातवाहन आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंगु का। सर्वप्रथम भारत में विश्व संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस II। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए और गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है कि किसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए? इसका आंसर कुषाण होगा। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने चलाए। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंगु वंश के बाद किस वंश का भारत पे राज किया? कल्लव वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन चाओ ने। चलिए तो फिर चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लेना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी का बचा हुआ पार्ट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।